ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के टेबल्स कैसे वर्क होते हैं या फिर बूटस्ट्रैप में टेबल के कौन से क्लासेस है। बेसिकली बूटस्ट्रैप के लिए हमारे पास एक क्लास होता है जो एक टेबल। ठीक है। टेबल क्लास क्या करता है, हमारे बूटस्ट्रैप को बेसिक जो स्टाइलिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई कर देता है। जैसे कि वो जो बॉर्डर होती है उसको कोलैप्स कर देता है और हमारा जो टेबल होता है उस टेबल को बॉटम में बॉर्डर ऐड करता है। बॉटम में मतलब हर रो के बॉटम को वो बॉर्डर होती है और बाय डिफॉल्ट टेबल की साइज 100% की हो जाती है। मतलब हमारा जो टेबल है वो पूरे विंडो में दिखना मतलब दिखने लग जाता है। तो ये होता है बेसिकली टेबल क्लास का यूज। और उसके बाद में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है। जैसे हमने देखा था कि टेबल स्ट्रिप एक क्लास है या फिर बॉर्डर का क्लास है या फिर होवर का एक क्लास है। ठीक है। वैसे ही हमारे पास टेबल को अगर बॉर्डर नहीं देना है या फिर बॉर्डर लेस करना है तो हमारे पास बॉर्डर लेस का क्लास होता है जिससे हमारे बॉर्डर रिमूव हो जाएगी टेबल से। और अगर हमें उस टेबल को ब्लैक कलर में करना है तो हमारे पास टेबल डार्क का एक क्लास होता है, टेबल डैश डार्क। तो वो क्या करता है, टेबल को बैकग्राउंड डार्क में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही हम डिफॉल्ट टेबल बनाते हैं हमारा टेबल क्लास अप्लाई करके, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे हर एक रो को एक पैडिंग ऐड हो जाती है। ठीक है। अगर वो पैडिंग हमें नहीं चाहिए तो हमारे पास और एक क्लास है टेबल एसएम, यानी कि वो क्या होता है, टेबल स्मॉल रोज में वो कन्वर्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट हमारा हमारा जो टेबल होता है या फिर हमारे टेबल की रो जो होती है वहां पे क्या होता है, एक क्लास सॉरी वहां पे एक पैडिंग अप्लाई हो जाती है जहाँ जहाँ से क्या होता है, हमारे टेबल के कॉलम्स बड़े दिखते हैं या फिर जो रोज होती है वो बड़ी दिखती है। तो अगर उसे रिमूव करना है तो हमारे पास टेबल डैश एस एम का क्लास होता है। और टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है और उस टेबल को अगर हमें, जैसे हमने देखा था कि स्क्रॉल ऐड करना होता है तो हम स्क्रॉल एक्स या स्क्रॉल वाई करके हमने सीएसएस राइट की थी। तो सीएसएस को उस तरह से राइट करने से मतलब एक और अदर ऑप्शन है हमारे पास, टेबल रिस्पॉन्सिव। वो एक क्लास है जो क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यहाँ पे अप्लाई करा के देता है। अगर हमारे पास मतलब बहुत बड़ा टेबल है तो वो क्या करेगा, वहां पे स्क्रॉल अप्लाई करके देगा और उस टेबल को हमारे विंडो में फिट करके दिखा देगा। ठीक है। तो ये इतने जो क्लासेस है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से टेबल हमारा दिखता है। ठीक है। वीएस कोड में देखते हैं, मैंने एक पेज ऐड किया है और उसमें क्या किया है मैंने, एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे एक बेसिक टेबल पहले जो होना चाहिए वो यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेबल टैग चाहिए। हम क्या करते हैं, div, उसके अंदर हमारा कंटेनर जो है वो ऐड कर लेते हैं। कंटेनर सॉरी कंटेनर, उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक रो होगा। ठीक है। तो div, उसके अंदर एक रो। ठीक है। अब इस रो के अंदर हमारे कॉलम्स होते हैं। हमारा दो स्टेप का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। ठीक है। कंटेनर, उसके अंदर रो, और उसके अंदर हमारा क्या होगा, कोई भी कॉलम शुरू होगा तो यहाँ से होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ एक कॉलम ड्यू, उसके बाद कॉलम मेरा रहेगा ये पूरा 12। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना टेबल ऐड करूंगा। तो टेबल है मेरा, टेबल, उसके अंदर मुझे चाहिए एक टी हेड। ठीक है। अब टी हेड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब टी हेड और टी बॉडी एक टैग्स है जो टेबल के अंदर होते हैं। अब टी हेड क्या डिक्लेयर करता है कि आपका ये हेडिंग सेक्शन है और टी बॉडी क्या करती है, ये आपका टेबल का बॉडी का पार्ट है। कंपलसरी नहीं है कि आप टेबल का हेड और टी मतलब टी हेड और टी बॉडी लिखे, बट अगर लिखते हैं तो क्या होता है, वो रीडिंग करने के लिए मतलब रीडेबल होता है कोड, और उससे हमें मतलब कोई भी डेवलपर अगर आता है तो उसे समझ में आता है कि ये जो टेबल है इसमें ये जो सेक्शन दिख रहा है जिस जहाँ पे टे हेड का टैग है वो हेडिंग है और टी बॉडी का टैग जो है वो टेबल का बॉडी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक टेबल का टैग है, उसके अंदर टी हेड है, और उसके अंदर हमारा जो मतलब जो सेक्शन होता है वो होता है टीआर, यानी कि एक रो क्रिएट करेंगे। ठीक है। और उस रो के अंदर हमारे पास क्या होगा, टेबल का हेडिंग होगा। ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, चार टैग ऐड किए। जो टेबल के अंदर टैग हेड होगा, उसके अंदर टीआर होगा और उसके अंदर टीएच होगा। ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होता है, हमारे पास टेबल का टैग आ गया,
हेड का टैग आ गया, एक टीआर आ गया जिसके अंदर टीएच है, ठीक है। ये होता है बेसिकली हेडिंग का सेक्शन। वैसे ही हम क्या करते हैं अगर बॉडी राइट करनी है तो हमारे पास है टी बॉडी सेक्शन, सॉरी टी बॉडी टैग। इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक टीआर आएगी और उसके अंदर हमारा क्या होगा, टीडी होगा, ठीक है। मतलब हमारा डेटा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 रोज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 3 कॉलम्स, ठीक है। एक होगा मेरा सीरियल नंबर, एक होगा मेरा नेम, एक में होगा मेरा एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। इसमें मेरा फर्स्ट नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा नेम, उसके बाद में आएगा मेरा एड्रेस, ठीक है। अब मुझे डुप्लीकेट करना है, 2-3 कॉलम्स मुझे ऐड करने हैं यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा सेकंड नंबर का, यहाँ पे मुझे नाम डालना है, वो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कुछ और नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मुंबई, ठीक है। उसके बाद में मेरा और एक नाम आएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ थर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ और एक नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुणे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 3 रो यहाँ पे ऐड कर ली। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने सीएसएस का, सॉरी बूटस्ट्रैप का भी यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये टेबल कैसे दिखता है, विदाउट बॉर्डर, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बॉर्डर अगर अप्लाई करने हैं, तो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करना पड़ता है, जहाँ पे हमें एचटीएमएल की बॉर्डर अप्लाई करके मिलती है, ठीक है। देखते हैं कैसे दिखता है ये अभी, ठीक है। इस तरह से वो टेबल दिखता है, जहाँ पे हमने क्या किया, टेबल, सॉरी एचटीएमएल की जो बॉर्डर होती है वो अप्लाई की हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप का अप्लाई करूंगा अपने पेज पे। कैसे, यहाँ पे मुझे करना है लिंक टैग का ऐड। लिंक टैग में मैं क्या करूंगा, हमारा जो बूटस्ट्रैप का पेज है सीएसएस का, उसका रेफरेंस दूंगा, ठीक है। सीएसएस के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे लिंक देंगे, जो है स्क्रिप्ट के अंदर मेरा सोर्स फाइल, जहाँ पे मेरा पाथ होगा बूटस्ट्रैप के फोल्डर से, ठीक है। बूटस्ट्रैप जेएस, उसके बाद में बूटस्ट्रैप जेएस, ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट जेएस फाइल। तो ये दोनों फाइल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब देखते हैं टेबल कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बॉर्डर थी मेरी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। मतलब कोलैप्स जो था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गायब हो गया। मैंने सिर्फ क्या किया है, टेबल का यूज किया है। अब बॉर्डर भी निकाल दूंगा तो बॉर्डर एक्चुअली यहाँ से क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। बट अगर मैं बॉर्डर देता हूँ तो एचटीएमएल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हर एक रो को और हर एक कॉलम को वो क्या करता है, बॉर्डर देता है, यानी कि डबल बॉर्डर वहां पे दिखती है। अब हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज किया और क्या हो गया, हमारी जो बॉर्डर है वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। यानी कि हमें कोलैप्स के लिए अलग से जो टेबल की कोलैप्स करने के लिए सीएसएस है वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं तो। और उसके अंदर सपोज कि मुझे क्या करना है, सिर्फ क्लासेस का यूज करके करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी क्लास नहीं है, अभी सिर्फ एक टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे दिखता है, ठीक है। नॉर्मल टेबल दिख रहा है। अब जो कंटेनर है इसके अंदर हमारा टेबल आया है, इसलिए क्या हो रहा है, वो यहाँ पे पैडिंग छोड़ रहा है। अब हम करते हैं इसको एक क्लास ऐड, जो है टेबल, ठीक है। क्लास हम ऐड कर लेते हैं टेबल को, ठीक है। ये हमारा एक क्लास है जिसका यूज करके हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे, या फिर बेसिक जो स्टाइलिंग होती है टेबल की, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। कैसे, इस तरह से आप देख सकते हैं, रो को एक बॉटम से क्या होगी है, बॉर्डर अप्लाई हो जाती है, और जो हमारा टेबल है वो 100% में स्प्रेड हो जाता है। अब 100% यहाँ तक ही क्यों देख रहा है, क्योंकि हम कंटेनर का यूज कर रहे हैं। ये कंटेनर हमारा यहाँ तक ही है, तो वो कंटेनर के एंड तक जाएगा। मतलब हमारा पेरेंट जो भी नोड होगा या फिर पेरेंट जो भी टैग होगा, उसके 100% विड्थ को वो एक्वायर कर देता है, ठीक है। हमारा जो पेरेंट कंटेनर है वो यहाँ तक है और यहाँ से शुरू होता है, तो इतने के ही अंदर क्या होगा, वो पूरी तरह से स्प्रेड होगा, ठीक है। ये हो गया बेसिकली फर्स्ट क्लास, जो हमें टेबल को सिर्फ 100% विड्थ दे देगा और बेसिक स्टाइलिंग वहाँ पे अप्लाई करके देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इस टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं,
तो बॉर्डर के लिए हमारे पास क्या है, टेबल डैश बॉर्डर का एक क्लास है, वो क्लास यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। कैसे, टेबल डैश बॉर्डर, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, बॉर्डर यहाँ पे टेबल को मतलब मुझे इस टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करनी है, तो मैंने एक क्लास अप्लाई किया टेबल डैश बॉर्डर। इसको देख लेते हैं इस तरह से, मतलब क्या हो गया, सभी जगह से एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ से ऊपर से मैं क्या करता हूँ, उसको नीचे लेता हूँ। अब ऊपर से मार्जिन देनी है तो कैसे दे सकते हैं, सपोज कि हमारा ये टेबल है या फिर कोई भी सेक्शन है, उसको हमें क्या करना है, ऊपर से मार्जिन देनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मार्जिन का एक टैग है, या फिर मार्जिन का एक क्लास है, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस टेबल पे या फिर div पे, कौन से भी, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं। एम मार्जिन देनी है, एम कहाँ से देनी है, टॉप से। तो एम टी डैश 1 से लेकर के 5 तक हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 देके देखता हूँ क्या होता है। अब इसका मतलब होता है मार्जिन टॉप 1, ठीक है। मतलब मार्जिन 1 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ी सी साइज यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। M1 जो होता है, MT1, उसकी एक्चुअल साइज कितनी होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन टॉप, मतलब यहाँ पे MT-Y1 किया है, तो इसकी वैल्यू क्या है, मार्जिन टॉप 0.25 REM, ठीक है। तो 1 REM का 25 मतलब उसका हाफ से भी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है अगर हम 1 करते हैं तो। और हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 5, अगर हम इसको 5 अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे REM जो है वो 3 हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम मार्जिन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मतलब जितनी मार्जिन सेट करनी है हम वहाँ पे कर सकते हैं, 1 से लेकर के 5 तक। अगर हमें उससे अलग चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अपनी CSS राइट करके यहाँ पे देनी होगी। बट हमारे पास क्या होता है, मार्जिन टॉप के लिए MT-1 से लेकर के 5 तक क्लासेस है, ठीक है। ये वाला क्लास जो है वो है। अगर हमें पैडिंग देनी है तो पैडिंग के लिए भी सेम है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन को हटा के पैडिंग देनी है तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग के लिए P। अब टॉप देनी है या बॉटम देनी है, आपके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें अगर टॉप से देनी है तो PT, मतलब पैडिंग टॉप डैश 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 5 कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पे पैडिंग ऐड हुई है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी पैडिंग यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, वो पैडिंग मतलब बेसिकली पैडिंग है एक्चुअली। तो पैडिंग को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई div लेना होगा जहाँ पे हमें कलर कलर अप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके देखी, तो बॉर्डर कैसे अप्लाई होती है, इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। और आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास और भी क्लासेस है, जो कि हमें टेबल के लिए एक स्ट्रिप टाइप का टेबल। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, आपके पास अगर जेब्रा टाइप, मतलब जेब्रा को कैसे होता है, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक उसके बाद में फिर से ब्लैक, मतलब अल्टरनेट रो क्या होगी उसमें, एक कलर होगी एक ग्रे होगी, एक कलर होगी और एक ग्रे होगी। इस तरह से अगर हमें टेबल को बॉर्डर सॉरी बैकग्राउंड देना है, तो हमारे पास क्या है, टेबल स्ट्रिप करके एक क्लास है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे टेबल डैश स्ट्रिप्ड, ठीक है। सॉरी, स्ट्रिप्ड, यहाँ पे एक क्लास है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट कॉलम जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे ग्रे कलर में हो गया, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे अगर होवर करने के बाद कलर आना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक क्लास है टेबल होवर करके। वो टेबल होवर क्या करता है, हमारे उस टेबल को होवर करने के बाद, मतलब जिस भी रो पे मैं होवर करूंगा वो क्या होगी, ग्रे कलर में हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास और एक क्लास है टेबल डैश होवर, ठीक है। मतलब हमारे पास ऐसे क्लासेस है, जैसे अगर बॉर्डर किया तो बॉर्डर अप्लाई हो जाती है, स्ट्रिप किया तो स्ट्रिप टेबल हो जाता है, होवर किया तो उस पे होवर करने के बाद कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे हो जाती है। तो हमारे जितने भी बूटस्ट्रैप के क्लासेस है वो क्या होता है, कोई भी टैग है उसका नाम डैश करके उसके ऊपर कौन सा हमें सीएसएस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसके नाम्स होते हैं, ठीक है। मतलब होवर का एक हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी है, स्ट्रिप की सीएसएस की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर भी हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी है। उसी के हिसाब से हमारे पास बूटस्ट्रैप के भी क्लासेस हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, होवर किया है। अब होवर की उसकी मतलब बूटस्ट्रैप की कुछ खुद से एक फंक्शनलिटी है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। जैसे कि होवर करने के बाद हमारा जो टेबल का रो होता है वो हाईलाइट हो जाता है, सिर्फ हेडर छोड़ के, ठीक है। हेडर को छोड़ के हमारा सब क्या होता है, सब मतलब नीचे के जितने भी रो होंगे वो क्या होंगे, हमारे हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे और रोज यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो क्या होगा वो, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर ली मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो मेरी अल्टरनेट रो है उसको ओवर करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है। अब ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेम कलर वो होवर करने के बाद अप्लाई करता है, इसलिए वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल होवर का यूज करते हैं। उसके बाद और भी क्लासेस है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे है टेबल प्राइमरी, टेबल सक्सेस। ये क्या होता है बेसिकली, अगर हमें मतलब जैसे प्राइमरी कलर हमने देखा था कि प्राइमरी कलर क्या होता है, सक्सेस कलर कैसे दिखता है, उसके बाद डेंजर कलर कैसे दिखता है। मतलब प्राइमरी होगा तो ब्लू होगा, सक्सेस होगा तो ग्रीन होगा, और डेंजर होगा तो रेड कलर होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं जिसका भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर हमारे टेबल को टेबल प्राइमरी यहाँ पे लिख दूं तो क्या होगा, हमारा जो टेबल का बैकग्राउंड है वो क्या होगा, ब्लू कलर में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ टेबल प्राइमरी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा टेबल कैसे दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा टेबल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर में दिखने लगा। अब बेसिकली ये जो क्लासेस है ये कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि ये क्लास मुझे क्या करना है, सिर्फ हेडर पे करना है। मतलब हेडर का जो सेक्शन है मेरा, वहां पे क्या करूंगा मैं, मेरा हेडर जो है वो उस तरह से दिखेगा जैसे मुझे चाहिए, मतलब अलग कलर में देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास अप्लाई करूंगा, सॉरी, क्लास, और इसके अंदर मेरा ये क्लास का नेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडर जो है मेरा वो चेंज हो गया, बाकी जगह पे मेरा जैसे था वैसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे अगर और एक क्लास है टेबल डार्क, अगर इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेबल डार्क, तो क्या करेगा, मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में देगा और जो टेक्स्ट के कलर है वो व्हाइट कर देगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मेरा टेबल का कलर जो है वो अब यहाँ पे होवर हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं हो मतलब कोई क्लास अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होवर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हेडर को और बॉडी को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल रो अगर हमें चेंज करनी है तो उस रो पे जाके हमें क्या करना होता है, वो क्लास अप्लाई करना होता है, ठीक है। हमने एक रो पे किया, वैसे अगर हम इस क्लास को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा टेबल जो है वो ब्लैक दिखेगा। अब उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिप्ड टेबल यूज किया है, तो ब्लैक कलर में थोड़ा सा डाउन शेड, मतलब ब्लैक में ही थोड़ा सा डाउन शेड क्या होगा उस टेबल पे अप्लाई होगा, कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, वो टेबल जो है अल्टरनेट रो क्या हो गई, एक बिल्कुल ब्लैक है, उसके बाद में एक छोटी सी लाइट शेड में ब्लैक है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास क्लासेस है जिसका हम टेबल के लिए यूज करते हैं। ऐसे मल्टीपल क्लासेस है जो आप यूज करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे क्लासेस है, ठीक है। अब ये जो दो क्लासेस जो है, बॉर्डर लेस, बॉर्डर रिमूव कर देगा उतना, इसमें मतलब बिग नहीं है कि बॉर्डर लेस क्या करेगा, ठीक है। सिर्फ हमारे अगर हमारे पास बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम बॉर्डर यहाँ से रिमूव करते हैं, बट बहुत रेयर टाइम में क्या करते हैं, बॉर्डर रिमूव करते हैं, इसलिए बॉर्डर लेस क्लास लेस यूज होता है। उसके बाद में टेबल एसएम जो है, अगर हमें इस रो को स्मॉल डिफाइन करना है, मतलब ये जो टीएच है या फिर टीडी है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस पे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं एक टीआर पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा जो टेबल है, ठीक है, उस टेबल में क्या होता है, हमारे टीडी को यहाँ पे देख सकते हैं एक पैडिंग जो है वो यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा, वो टेबल इस तरह से दिखने लगेगा। मैंने पैडिंग यहाँ से निकाल दी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उस पैडिंग को अगर मुझे निकालना है, ठीक है, मतलब क्लास का अप्लाई करके, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, जिसका यूज करके मैं क्या करूंगा, इस पैडिंग को रिमूव करके दूसरी पैडिंग, मतलब जो भी पैडिंग मुझे यहाँ से मिलेगी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरे पास है टेबल डैश एसएम, मतलब स्मॉल पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। साथ ही हम करते हैं मार्जिन टॉप 5, ठीक है।
हमें मार्जिन भी अप्लाई करनी है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे empty-5 यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा नॉर्मल टेबल होता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट टेबल बनाता हूँ जिसमें हमारे पास एक को टेबल की मार्जिन होगी, एक को नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एसएम को हटा देता हूँ, जो ऊपर वाला टेबल है जिसमें मैं 3 रो रखता हूँ ताकि दोनों एक ही पेज पे दिखें। ठीक है, और नीचे वाले में भी 3 रो रखता हूँ। इस तरह से मैंने क्या किया, 2 टेबल क्रिएट कर लिए, एक में हमारा टेबल एसएम है, एक में हमारा टेबल एसएम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे एसएम नहीं है उसकी रोज थोड़ी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके कंपेयर ये हमारा छोटा है। तो इस तरह से हमारे पास होता है टेबल एसएम का क्लास जो हमारे टेबल को स्मॉल कर देता है। अब उसके बाद में हमारे पास एक टेबल की रिस्पॉन्सिवनेस को अगर बस बढ़ाना है तो हमारे पास टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास है जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो क्या कर देगा, हमारे टेबल को एक स्क्रॉल ऐड कर देगा। कब, जब हमारा टेबल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है तब। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वो क्लास अप्लाई करके देता हूँ। ठीक है, और हमें अगर उसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे ही कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल कॉलम्स मैंने यहाँ पे क्या करिए ऐड कर दिए। ठीक है, अब कितने कॉलम हो गए पता नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ एक कॉलम यहाँ पे देता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे पीएच को ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टीडी कर देता हूँ। ठीक है, एक साथ सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट किया, सॉरी अल्ट शिफ्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया, मैंने इसको टीडी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उतने कॉलम ऊपर में थे जितने नीचे अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्क्रॉल ऐड हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए क्या हो गया, एक कॉलम यहाँ पे ऐड, सॉरी एक यहाँ पे स्क्रॉल ऐड हो गया। और अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बड़े टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, लोरेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट थोड़े से बड़े कर दिया मैंने। अब देख सकते हैं जो हमारा टेबल है यहाँ पे अच्छे से स्क्रॉल यहाँ पे दिख रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, पूरे पेज को स्क्रॉल अप्लाई करने से अच्छा उस टेबल पे ही क्या कर रहा है, स्क्रॉल अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टेबल रिस्पॉन्सिव, मतलब हमारा टेबल का जो साइज है बढ़ जाएगा तो उससे हिसाब से क्या करेगा वो उस टेबल को नीचे से स्क्रॉल देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं टेबल